हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एपिस्टेमी टीवी इंडिया में। पृथ्वी की हवाओं के बारे में नई जानकारी देते हुए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के योलस को पहले ही सफलता मिल चुकी है। आज इस रिमार्केबल सैटेलाइट मिशन ने एक बार फिर ऊंचाइयों को प्राप्त किया है और इसका डेटा अब पब्लिकली फॉरकास्टिंग सर्विसेज और साइंटिफिक यूज़र्स को अंतरिक्ष से किए जाने वाले मेजरमेंट्स के 3 घंटे के अंदर ही डेटा प्रोवाइड करता है। योलस ऐसा करने में कैसे सक्षम है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। योलस यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अर्थ एक्सप्लोरर मिशन में से एक है जो सभी को ये प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित करते हैं कि पृथ्वी के ऑब्जर्वेशंस के नए तरीके कैसे हमारी समझ को आगे बढ़ा सकते हैं और पृथ्वी एक सिस्टम के रूप में कैसे काम करता है। सबसे जटिल उपकरणों में से एक को ऑर्बिट में रखा जाना है और योलस अंतरिक्ष से ही पृथ्वी को सीधे प्रोफाइल करने वाला पहला सैटेलाइट मिशन है। ये एक लेज़र से अल्ट्रावायलेट लाइट की पावरफुल पल्सेस को एमिट करके काम करता है और डॉपलर शिफ्ट को लाइट की बहुत कम मात्रा से मेज़र किया जाता है, जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल से इंस्ट्रूमेंट में वापस स्कैटर्ड वर्टिकल प्रोफाइल देने के लिए होता है और ये पृथ्वी के हवाओं की हॉरिजॉन्टल स्पीड दिखाते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर जोसेफ एस बैचर कहते हैं कि योलस कभी भी विकसित करने के लिए आसान मिशन नहीं था और वास्तव में इसे लॉन्च करने से पहले इसे ठीक होने में कुछ साल का वक्त लगा था। हालांकि कुछ सालों की प्रतीक्षा निश्चित रूप से इस मिशन के लायक थी और इसे 20 महीने तक ऑर्बिट में रखा गया था। और यूमेटसैट के साथ शामिल सभी टीमों को धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि योलस के डेटा को योलस कोर यूज़र कम्युनिटी से पूरे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के लिए वास्तविक समय में विस्तारित किया जा रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पेगी फीचर कहते हैं कि पब्लिक रिलीज से पहले अमाउंट ऑफ वर्क योलस के डेटा को पूरा करने में चला गया। ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नई है, इसीलिए हमें इसके डेटा में कुछ बायसेस को समझना और सुधारना होगा जो कि लॉन्च के टाइम पता नहीं था। ऐसा करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुख योलस एक्सपर्ट्स ने डेटा प्रोसेसिंग और बायस करेक्शन मेथड्स को वैलिडेट और ऑप्टिमाइज करने के लिए डेटा इनोवेशन और साइंस क्लस्टर टीम योलस डिस्क में एक साथ मिलकर काम कर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जोनास वोन विस्मार्च कहते हैं कि पजल के अंतिम और विशेष रूप से मुश्किल विट के रूप में इंस्ट्रूमेंट के टेलीस्कोप में टेम्परेचर वेरिएशन से संबंधित एक बायस को ठीक किया जाता है, जिससे डेटा को प्रेडिक्शन सेंटर के बिना ही न्यूमेरिकल वेदर में उपयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसमें अधिक कॉम्प्लेक्स करेक्शन किया जाता है। यूके में यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट पहले से ही अपने पूर्वाग्रह सुधार योजना पर भरोसा करते हुए जनवरी से ही अपने प्रेडिक्शंस में योलस के डेटा को शामिल कर रहा है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट के जनरल डायरेक्टर फ्लोरेंस रेबियर कहते हैं कि पिछले वर्ष कई महीनों परिश्रम करने के बाद हम अपने प्रेडिक्शन में योलस विंड डेटा को फॉरकास्ट करने के बारे में कॉन्फिडेंट थे, जो हम इस साल जनवरी से करने में सक्षम हैं। अब हम ये देखकर थ्रिल्ड हैं कि पिछले बायस को ठीक कर लिया गया है, जिससे एडिशनल वेदर सेंटर्स को लाभ मिल रहा है, जो डेटा का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। ये नए डेटा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के योलस ऑनलाइन डिसेमिनेशन सेंटर के साथ साथ अन्य चैनलों जैसे यूमेटकास्ट, जो मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स के एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, यूमेटसैट डिसेमिनेशन सेंटर और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से वास्तविक समय में इसे विस्तृत किया जाता है। यूमेटसैट के डायरेक्टर जनरल एलन रेटियर ने निष्कर्ष निकाला कि यूमेटसैट अब यूमेटकास्ट के 4000 यूज़र्स और पूरे WMO कम्युनिटी के लिए योलस डेटा को नोबल डेटा के साथ परिचित करने के लिए हर फोरकास्ट सेंटर को अवसर देने के लिए लगभग रियल टाइम में पुश करेगा और इसके वैल्यूज़ को मेज़र करेगा। ये यूज़र फीडबैक यूरोपियन स्पेस एजेंसी इंस्ट्रूमेंट और सैटेलाइट स्टडीज़ के परिणामों के साथ हमारी अगली पीढ़ी के EPS-SG पोलर सिस्टम में लापता विंड प्रोफाइलिंग के क्षमताओं को जोड़ने के लिए एक संभावित ऑपरेशनल डॉपलर लिडार मिशन की हमारी योजना को समर्थन करेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।